बर्नआउट और स्ट्रेस दोनों को कई बार एक ही माना जाता है। कई लोगों को लगता है कि बर्नआउट और स्ट्रेस का मतलब एक ही होता है। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बर्नआउट एग्जैक्टली क्या होता है, वो स्ट्रेस से कैसे अलग है और बर्नआउट के सिम्टम्स क्या होते हैं। कई सारों के लिए स्ट्रेस का मतलब अलग होता है। कई सारे अलग अलग सिचुएशन में स्ट्रेस फील करते हैं। हो सकता है वो फाइनेंशियली हो, प्रोफेशनली हम लोग स्ट्रेस फील कर रहे हो, या फिर पर्सनल लाइफ में कुछ स्ट्रेसेस हो, या कुछ और भी हो सकते हैं। पर वो स्ट्रेस जब बहुत ज्यादा लंबा चले तो हो सकता है कि वो बर्नआउट में चेंज हो जाए। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि स्ट्रेस और बर्नआउट एग्जैक्टली होते क्या है। स्ट्रेस होता है जब आपको बहुत सारा काम का डिमांड एक साथ नहीं आ जाए, जिसका मतलब ये है कि आपको बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो या फिर आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ में आ जाए, जहाँ पे आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रेन फील हो। पर जब हाई स्ट्रेस में भी हम होते हैं तो हम उसका भी पॉजिटिव साइड देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि ये जब स्ट्रेस पूरा खत्म हो जाएगा तो चीजें ऐसी नहीं रहेंगी, लाइफ हमारी चेंज हो जाएगी या फिर सिचुएशन हमारी चेंज हो जाएगी। पर अगर आप बर्नआउट में हो तो फिर सिचुएशन ऐसा होता है कि आपको इमोशनली, फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा ही ड्रेन फील हो, क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं बहुत लंबे समय से स्ट्रेस फील करने की वजह से। और बर्नआउट का स्ट्रेस मोस्टली देखा जाए तो जॉब की वजह से होता है या फिर हमारे ओवरऑल लाइफस्टाइल की वजह से होता है। कई बार ये भी होता है जब आपका स्ट्रेस बढ़ने लगे और वो कंटिन्यू रहे, तो उसकी वजह से आप में जो वो मोटिवेशन था वो काम करने का, वो जो आपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली थी, वो काम करने का जो मोटिवेशन था वो जाने लगता है, जिस वजह से ये हो सकता है कि आपका जो इंटरेस्ट है उस काम में वो चले जाए या कम हो जाए। और जब आप बर्नआउट में होते हैं तो स्ट्रेस की जैसे आप यहाँ पे कोई पॉजिटिविटी नहीं देख सकते हैं और आपको ये उम्मीदें भी नहीं रहती है कि कोई पॉजिटिव चेंज आएगा फ्यूचर में। के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपको नींद अगर प्रॉपर नहीं आ रही है, मतलब कि कम नींद की वजह से, या फिर आपकी फिजिकल एक्टिविटीज या फिर एक्सरसाइजेस कम हो रहे हैं, या फिर आपका रिलेशनशिप सपोर्टिव नहीं है, आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स से आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं है, आप बहुत लंबे समय के लिए काम कर रहे हैं, मतलब कि अगर आपका 8 घंटे का जॉब है तो आप 10 या 12 घंटे जॉब कर रहे हैं और अपने आप को रिलैक्स होने का टाइम नहीं दे रहे हैं, सोशल एक्टिविटी नहीं है आपकी, काम में बहुत ज्यादा ही आप लोड ले रहे हैं, आप दूसरों से हेल्प नहीं मांग रहे हैं, या फिर उस काम को आप ब्रेक में नहीं कर रहे हैं। ये सारे जो बर्नआउट के नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इसकी वजह से ये हो सकता है आपको डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स दिखने लगे, या फिर आप वल्नरेबल हो जाए, किसी और मेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त हो जाएं, पैसिमिस्टिक हो जाए, मतलब जैसे मैंने बताया कि आप पॉजिटिव चीजें नहीं देख रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव चीजें देखेंगे। और धीरे धीरे ये भी हो सकता है आपको ऐसा खालीपन सा लगने लगे और ऐसा लगे कि आप में और कुछ करने की क्षमता नहीं है, आप अपने आप को या दूसरों को और कुछ नहीं दे सकते हैं। बर्नआउट की वजह से फिजिकल, इमोशनल या मेंटल सिम्टम्स दिख सकते हैं। चलिए जानते हैं उसके बारे में। तो फिजिकल सिम्टम्स में देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा फटीग या फिर ड्रेन फील करते हैं, मतलब थकान बहुत जल्दी हो जाती है, या फिर अगर पहले आप एक्सरसाइज करते थे तो वो अभी नहीं कर रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं। हो सकता है आपको खाने पीने में चेंजेस दिखे, मतलब चेंज इन एपेटाइट, या फिर आपका वेट गेन होने लगा है अभी। ये भी हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी पहले से कम हो गई है और अभी आप जल्दी ही बीमार होने लगे हैं। इंटेस्टाइनल या फिर डाइजेशनल इश्यूज आपको दिख सकते हैं। मस्कुलर पेन, हेडेक या स्टमक एक भी हो सकता है। इमोशनल इश्यूज में आपको दिख सकता है कि आप बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट करने लगे हैं पहले से, मतलब कि अपने ऊपर ही ज्यादा डाउट करने लगे हैं। ये भी हो सकता है कि आप में सेटिस्फेक्शन पहले से कम हो गया है, और वो जो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होता है काम में कि आपको कोई चीज हासिल करनी है, वो भी पहले से कम हो सकती है। आप ड्रेन फील कर सकते हैं, मतलब अंदर से खाली फील कर सकते हैं। फीलिंग ऑफ आइसोलेशन या लोनलीनेस हो सकता है, मतलब आपको दूसरे से अलग रहने में या अकेले रहने में मन कर रहा है अभी। मोटिवेशन आपका कम हो गया है पहले से, और आपका नेगेटिव आउटलुक हो गया है हर चीज को लेके। मेंटल या बिहेवियरल साइन आपको ये दिख सकता है कि आप थोड़े विड्रॉइंग हो गए हैं, दूसरों से अलग हो रहे हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपने स्ट्रेस से डील करने के लिए अभी ड्रग्स या अल्कोहल ज्यादा लेने लगे हैं। अपने काम करने में आप डिले कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, ज्यादा टाइम लेने लगे हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इरिटेशन या एजिटेशन थोड़ी आ गई है आप में शायद। ये भी हो सकता है आप अपने ऑफिस से सिक लीव लेना शुरू कर दें और आप में क्रिएटिविटी या कंसंट्रेशन करने की क्षमता कम हो गई हो। बर्नआउट एक बहुत ही कॉमन इश्यू है जो लोग ऑफिस जाते हैं उन लोगों में, और इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है।
और ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि जब आप बर्नआउट फील करना शुरू करते हैं या फिर स्ट्रेस फील करना शुरू करते हैं, आप तभी उसके ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दें। बर्नआउट के प्रिवेंशन के लिए कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि सेट योर बाउंड्रीज। काम में आप थोड़े बाउंड्रीज रखिए, लिमिटेशन रखिए, ज्यादा काम मत कीजिए, जितनी आपकी लिमिटेशन है उतनी ही कीजिए। और जो डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स होते हैं जैसे कि ड्रिंकिंग अल्कोहल या ड्रग्स या स्मोकिंग, इन सब से थोड़ा अवेयर रहिए। देखिए कि आप कहीं वो ज्यादा शुरू ना कर दें, और अगर आप ज्यादा कर रहे हैं ऑलरेडी तो उसको कम करना शुरू कर दें अभी। जो लोग नेगेटिव पर्सपेक्टिव रखते हैं चीजों से, उनसे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि हो सकता है उनकी वजह से, दूसरे लोगों की वजह से, दूसरे लोगों के नेगेटिव व्यूज की वजह से आपके खुद के भी नेगेटिव थॉट्स होना शुरू हो जाए। तो उनसे दूर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। हर दिन एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, या जिस भी तरह का वर्कआउट आप कर सकते हैं वो कीजिए। अपने एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन कीजिए या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। प्रॉपर स्लीप लीजिए, मतलब कि प्रॉपर नींद लीजिए। कोशिश कीजिए 7 से 8 घंटे की नींद हर दिन लेने की। सोशल कांटेक्ट बना के रखिए, लोगों से मिलिए। अगर नहीं मिल सकते हैं फिजिकली तो ऑनलाइन भी उनसे कांटेक्ट में रहिए। कोई भी ऐसी हॉबी है जो आपको करना अच्छा लगता है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है दूसरों से, तो उसको कंटिन्यू रखिए या फिर उसको शुरू कर दीजिए अगर आप अभी नहीं करते हैं तो। और आखिर में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दीजिए अगर वो आप करते हैं, क्योंकि हो सकता है उसकी वजह से आप अपने आप को ज्यादा पुश कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपकी किसी तरह से मदद कर पाएगा। अगर आपके पास में कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ।